बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए, तो वो एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और अमीर घराने में पैदा हुए थे। लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया और उम्र बढ़ती उनकी गई, तो उन्होंने ना सिर्फ बिज़नेस सीखा, बल्कि इर्द गिर्द का माहौल जब उनको महसूस हुआ कि वहाँ पे अमीर को गरीब को बराबरी नहीं दी जाती और इसी तरह काले को गोरे के साथ बराबरी नहीं है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन इस्लाम को फैलाने लगे, तो सबसे पहले उन्होंने इस जागीरदारान जो निज़ाम था, कबायली सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम, जो अपने आप को जैसे बादशाह कोई था और वो अपनी रायत के साथ बराबरी का सलूक नहीं करता था, तो उन्होंने इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है वो ऐलान जहाद किया था। तो वक्त के साथ साथ उन्होंने बताया कि अमीर और गरीब जो हैं वो बराबर हैं अल्लाह की नज़र में, सिवाय परहेज़गार और मुत्तकी लोगों के। लेकिन हम लोग पिछले 1400 साल से हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन मुसलमान सिर्फ हम लोग कलमे की बुनियाद पे ही शायद अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन हम लोग वो निज़ाम, वो सिस्टम नहीं ला सके जिस सिस्टम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले लेकर आए थे। आज भी आप अगर देखें तो पाकिस्तान में कबायली निज़ाम अभी भी अरूज पे है। इसी तरह आप देखें सिंध वाली साइड पे जागीरदाराना निज़ाम है और बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी भी कबायली लोच और सरदारी निज़ाम अभी भी चल रहे हैं, जिन्होंने गरीब लोगों को और ज़्यादा पसमानगी की तरफ लेके जाया गया है। तो मैं आज कहना ये चाहती हूँ कि जिस तरह से पिछले 3 दिनों से शोर मचाया जा रहा है कि बच्चियों के रेप होते हैं और अब तो ख़वातीन के भी रेप हो रहे हैं, बूढ़ी औरतों के भी रेप हो रहे हैं, तो बेसिकली जो है वो हमें समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप उनको जो है वो फांसी की सज़ा दें। मेरा ख्याल से जब ज़ैनब का केस हुआ था 2017 में, तो उसका जो बच्ची का कातिल था उसको सज़ाए मौत दी गई थी। लेकिन हमने देखा कि पिछले 2 सालों में मज़ीद ये केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के न सिर्फ खौफ ख़त्म हो चुका है और लोग मज़ीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं और इस किस्म के जो वाक़यात हैं वो रोनुमा आए रोज़ हो रहे हैं। तो 3 दिन पहले हम लोगों ने देखा कि मोटरवे पे एक औरत के साथ जो है वो रेप किया गया और उनके साथ काफ़ी ज़्यादती की गई। तो मेरा बहुत सारे लोगों ने ये मशवरा दिया कि इनको फांसी लगाई जाए, शरीयत का निफाज किया जाए। बिल्कुल शरीयत का निफाज होने की ज़रूरत है, लेकिन उससे भी पहले मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि आप 4-5 लोगों को फांसी लगा भी देते हैं सरेआम, तो खौफ तो फैलेगा, इससे कोई शक नहीं है। लेकिन आप पार्लियामेंट के अंदर जो है वो आप शरीयत का जो निज़ाम है उसको लाने के लिए आप इस चीज़ की प्रैक्टिस भी करें। लेकिन हमें जो सबसे मेन जो चीज़ ज़रूरत है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन लाने की ज़रूरत है और लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। एजुकेशन ये नहीं है कि आप स्कूल में जाएं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। एजुकेट करने का मतलब ये कि आप उनको बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लाए थे, अल्लाह का जो दीन लाए थे, उसमें ज़ना करना दुनिया में सबसे ज़्यादा बुरा अमल समझा जाता है। और आप ज़ियाउल हक का जो दौर देखें, उसमें वही निज़ाम था कि 70 कोड़े मारे जाते थे। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग उस दौर से ऐसा निकले कि हम लोगों ने सिर्फ इस्लाम को इस चीज़ पे ला के खड़ा कर दिया है कि औरत जो है वो हिजाब पहने, अपने आप को कवर रखे तो ही वो रेप से बच सकती है, और या मर्द दाढ़ी रखे तो ही वो मुसलमान है। ऐसी बात नहीं है। आप देखें कि आज ये सिस्टम पैदा हो चुका है कि घरों के अंदर भी जो है वो एक बाप अपनी सगी बेटी के साथ और भाई अपनी बहनों के साथ जो है वो ये ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। तो इसका मेरी नज़र में यही है कि अगर जब तक आप लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, लोग कुरान पाक तर्जुमे से नहीं पढ़ेंगे, लोग दीन इस्लाम को नहीं समझेंगे, और तब तक इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते। मैं बहुत ज़्यादा जो गांव के इलाके हैं मैं उनमें विज़िट कर चुकी हूँ और मैं जो यहाँ तक समझी हूँ वो वक्ती तौर पे अपनी फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करने के लिए इस किस्म के घनौने जुर्म करते हैं और उनको सज़ा और जज़ा का कोई खौफ नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है आप सज़ा ज़रूर दें। जो भी इस खातून के साथ जो रेप हुआ उसके गुनहगारों को भी और जो भी इस किस्म के करते हैं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है, अगर आपने इस चीज़ को जड़ से ख़त्म करना है तो आप लोगों को एजुकेट करना शुरू करें। ये बहुत ज़रूरी अमल है, वरना ये जुर्म अगर आप फांसी के खौफ से ख़त्म भी हो जाते हैं, लेकिन ये घरों के अंदर जो हैं वो रहेंगे और बच्चियां जो हैं
خواتین جو ہیں وہ اپنی اس جو گھروں کے اندر یہ اس قسم کے ریپ اور زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ ان پہ بات نہیں کر پاتی، بتا نہیں پاتی شرمندگی کے وجہ سے اور اپنے گھروں میں جو موجود مرد ہیں ان کی خوف کی وجہ سے۔ تو میرا خیال سے ایجوکیٹ کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، عورتوں کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے گھروں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے خلاف متحد ہو کے آواز اٹھانی ہے۔ اور آئیں آپ اور میں ہم سب مل کے کوشش کریں کہ جو بات غلط ہے اپنے گھر میں سے شروع کریں، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کریں، اور ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ معاشرے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ چیز انتہائی غلط ہے۔ نہ صرف اسلام ہمیں اس طرف غلط بتاتا ہے بلکہ معاشرتی اور اخلاقی طور پر بھی کسی کے ساتھ اس کی مرضی کے خلاف جرم کرنا